हेलो बेटा, मैं अशोक कुमार चौधरी टेक्निकल अशोका यूट्यूब चैनल से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेटा इन्फेक्शन के बारे में। हम लोग देखेंगे बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है, और पढ़ेंगे बेटा फिर टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, अलग अलग प्रकार के जो इन्फेक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी इन्फेक्शन दिया हुआ है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया बेटा, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन हो गया, फोकल इन्फेक्शन हो गया, क्रॉस इन्फेक्शन हो गया, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हो गया बेटा। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। री इन्फेक्शन हो गया। तो इन सभी के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है। तो बेटा उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में इन्फेक्शन का जो डिफिनेशन दे रखा है, इंट्रोडक्शन जो दे रखा है उसको देखेंगे। एन एंट्री, क्या लिखा बेटा? एन एंट्री या लॉन्जमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी कॉल्ड एज इन्फेक्शन। कह रहा है कि बेटा किसी प्रकार की एंट्री, जैसे कि जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स उनकी एंट्री की बात कर रहा है, अगर जो हमारी बॉडी में होती है और वो टेम्प्रोरी कुछ समय के लिए हमारे बॉडी में रहते हैं या लंबे समय तक रहते हैं, जिसका हम प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसी को बोलते हैं लॉन्जमेंट। टेम्प्रोरी जो है कोई गेस्ट जिसको बोलते हैं उसी प्रकार से आए और फिर चला जाए। इस प्रकार के भी इन्फेक्शन होते हैं। और इन्फेक्शन बेटा लंबे समय के लिए भी होते हैं, जो गेस्ट आया और दोबारा गया ही नहीं, तो फिर आप लोग कहते हैं बेटा अतिथि तुम कब घर जाओगे, तो वाले सीन जो है इसमें क्रिएट होने वाली है। और हम देखेंगे बेटा इसमें कि एन एंट्री या लॉन्जमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार का जो भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं या जो इन्फेक्शन कॉजेटिव एजेंट हैं, अगर जो हमारे बॉडी में वो इंटर करते हैं या टेम्पोररी रहते हैं या परमानेंट रहते हैं, तो उसको जो है हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं बेटा। जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसी को हम लोग जो है इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इन्फेक्शन जो कॉजेटिव होंगे बेटा, दे ऑल आर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है अलग अलग प्रकार से स्प्रेड होते हैं बेटा। टाइप ऑफ इन्फेक्शन अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी इन्फेक्शन जो पहली बार इन्फेक्शन हुआ बॉडी में। सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है बेटा जो प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद भी दोबारा कोई बीमारी हो गई हो तो सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं, या वो बीमारी ठीक होते समय भी कोई दूसरी इन्फेक्शन हो जा रही है तो इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में। प्राइमरी इन्फेक्शन इज एन इनिशियल इन्फेक्शन ऑफ अ होस्ट। तो होस्ट बेटा कोई बॉडी हो सकती है, आइदर वो कोई एनिमल्स है या कोई ह्यूमन बींग्स है। तो उनकी बात करें हम लोग एनिमल्स या कोई भी ह्यूमंस है, ये बेटा होस्ट हो सकते हैं। तो होस्ट कोई भी हो सकता है जिसपे जो है अपनी बैक्टीरिया अच्छे से सर्वाइवल कर सके, अपनी लाइफ जो है बैक्टीरिया अच्छे से सर्वाइवल कर सके, उसी को होस्ट बोलेंगे। तो प्राइमरी इन्फेक्शन इज एन इनिशियल इन्फेक्शन ऑफ अ होस्ट दैट अकर बिफोर अनदर इन्फेक्शन। मतलब कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हुआ हो, उसके पहले जो इन्फेक्शन हुई हो फर्स्ट टाइम, दैट इज द इनिशियल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा प्राइमरी इन्फेक्शन। उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन अकर्स आफ्टर अ प्रीवियस इन्फेक्शन। कोई जैसे प्रीवियस इन्फेक्शन हुई हो, उसके रिकवरी के बाद दोबारा इन्फेक्शन हो जा रहा बॉडी में किसी वजह से या किसी कॉजेटिव एजेंट की वजह से, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा सेकेंडरी इन्फेक्शन। आफ्टर दैट we will study about iatrogenic infection। इसको बोलते हैं बेटा iatrogenic infection। ये एक ऐसा प्रकार का इन्फेक्शन है बेटा जो कभी डायग्नोस्टिक पर्पज से या ट्रीटमेंट पर्पज से जब भी आप हॉस्पिटल गए हैं और वहां पर किसी प्रकार की ऐसी इन्फेक्शन अगर जो आप एक्वायर करते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा iatrogenic इन्फेक्शन। जैसे कि इट अकर्स ड्यू टू एनी डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर इन हॉस्पिटल। जो बेटा हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन होता है
किसी भी डायग्नोस्टिक पर्पज से या ट्रीटमेंट प्रोसीजर से आप हॉस्पिटल में गए हैं और उससे होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि कभी कभी सैंपल देते समय इन्फेक्शन हो सकता है या इंजेक्शन लगाते समय इन्फेक्शन हो सकता है या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करते समय भी जो बॉडी में इन्फेक्शन आ जाते हैं बेटा, उसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में बेटा। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में, री इन्फेक्शन के बारे में और नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के बारे में। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट सम फोकल इन्फेक्शन एंड बेटा वी विल स्टडी अबाउट सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, और इन इन्फेक्शन के बाद वी विल स्टडी अबाउट सब क्लिनिकल इन्फेक्शन एंड फोकल इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ इन्फेक्शन में बेटा क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है। तो क्रॉस इन्फेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बेटा क्रॉस इन्फेक्शन एक प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन है जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट। अलग अलग इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा जो भी बीमारी या कोई इन्फेक्शन जो है ट्रांसफर होता है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस का मतलब ही करा बेटा कि लाइक दिस मींस वी आर ट्रांसफरिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम वन टू अनदर एंड फ्रॉम वन टू अनदर लाइक दिस। हम लोग एग्जांपल के ऊपर समझ सकते हैं कि क्रॉस इन्फेक्शन एक दूसरे से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे क्रॉस इन्फेक्शन। आफ्टर दैट पढ़ेंगे हम लोग री इन्फेक्शन। यहाँ पर नाम में सजेस्ट कर रहा है, री मतलब दोबारा, इन्फेक्शन द सेम इन्फेक्शन व्हिच अकर्स आफ्टर अ प्रीवियस इन्फेक्शन कॉल्ड एज री इन्फेक्शन। जैसे कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुई हो और कोई इन्फेक्शन रिकवरी के बाद फिर से वो बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, उसी को बोलते हैं री इन्फेक्शन। उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। तो बेटा जो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है एक ऐसा प्रकार का इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल में हम लोग एक्वायर्ड करते हैं या हॉस्पिटल में हमने विजिट किया। हॉस्पिटल में विजिट करते समय कोई मेरा पेशेंट है जिसमें हम 2-3 दिन रहे, तो उस समय हमको कोई ऐसी इन्फेक्शन उस हॉस्पिटल से एक्वायर हो जाए या प्राप्त हो जाए, उसी को बोलते हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। तो द इन्फेक्शन व्हिच अकर्स इन हॉस्पिटल, जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल में हो उसको हम क्या बोलेंगे, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और बेटा इसको दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब एक ऐसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से प्राप्त हुई हो या एक्वायर्ड हुई हो। और इसी का दूसरा एक बेटा था आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, जो किसी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर के द्वारा होगा, ना कि एक्वायर्ड, ट्रीटमेंट या प्रोसीजर के द्वारा होगा, इसको आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन के बारे में। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन और फोकल इन्फेक्शन के बारे में। फिर देन वी विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम लोग देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट इज फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन क्या होता है बेटा, तो फोकल इन्फेक्शन एक लोकल इन्फेक्शन होता है दैट अकर्स इन एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी में होता है और वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ बॉडी में क्या करता है बेटा, स्प्रेड करता है। तो कहते हैं कि फोकल इन्फेक्शन इज अ लोकल इन्फेक्शन that occurs in any specific part of body that spread to another part of body। बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर वो इन्फेक्शन होगा और फिर वहां से क्या होगा, दूसरे पार्ट पर जो है स्प्रेड कर जाएगा, उसी को बोलते हैं फोकल इन्फेक्शन। एंड लास्ट वन इज बेटा सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में बेटा क्या होता है, कोई भी क्लिनिकल जो है सिग्निफिकेंस या सिम्टम्स नहीं दिखते या साइंस नहीं दिखते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। एन इन्फेक्शन इन विच क्लिनिकल साइन आर नॉट सीन कॉल्ड
क्लिनिकल इन्फेक्शन, मतलब कोई भी क्लिनिकल साइन नहीं दिखता है तो उसको लोग बोलते हैं बेटा सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। और बेटा सब क्लिनिकल इन्फेक्शन को लोग आपको बोलते हैं प्री इन्फेक्शन, इसको लोग बोल सकते हैं प्री इन्फेक्शन। बेटा याद टॉपिक। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट के आधार पर हम लोग देखेंगे या पॉजिटिव एजेंट के अकॉर्डिंग लोग देखेंगे कि इन्फेक्शन जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। धन्यवाद बेटा।